कि ये चाइना के सामने झुक गया, इसको इकोनॉमिक्स कुछ नहीं आता है, हास्यास्पद बातें बोलता है इकोनॉमिक्स में कि हम $5 ट्रिलियन डबल कर देंगे, जो आज है उसको हम 5 साल में डबल कर देंगे, इसके माने 15% वोट ग्रोथ रेट होगी। इसको ये समझ में ही नहीं आती। फिर कभी 2ab A+B होल स्क्वायर, उसमें 2ab कहाँ से आ गया? ये बच्चे लोग हंसते हैं, तो ये सारी चीजों में मैं नहीं जाता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि भारत को हम 3 टॉप इकोनॉमीज में लेकर आएंगे। तो अगर आप इस बात को कहेंगे तो लोग कैसे विश्वास करेंगे? मोदी जी सब, क्योंकि मोदी जी की बात ही मानी जाती है। मैं आपके और आप जैसे लोगों का विश्वास पाने के लिए नहीं ट्राई कर रहा हूँ। मैं वही बोलता हूँ जो मुझे सच लगता है, और जो गलत बताए गए उसको गलत को गलत कहना। अब मोदी जी का जो उसने भाषण दिया उसमें पब्लिक का रिएक्शन क्या है? मैं पब्लिक में रोज घूमता हूँ और पब्लिक में जाता हूँ, पब्लिक प्रोग्राम्स करता हूँ, और मैं जानता हूँ पब्लिक क्या कहती थी 2014 में और आज क्या कह रही है, ये भी जानता हूँ। नहीं, लेकिन जब आप पब्लिक के बीच में जब जाते हैं तो पब्लिक आपसे क्या कहती है मोदी जी के बारे में? पब्लिक तो बहुत दुखी है, मध्यम वर्ग बहुत दुखी है, मजदूर घृणा है मजदूरों में, किसानों में गाली देते हैं। ये मैंने अनुभव किया है। आप लोग नहीं उनके बीच में घूमते हैं तो नहीं, इसीलिए आपको नहीं पता है। जाके पूछ लीजिए किसी किसान से कि आप संतुष्ट हैं, मजदूर से पूछ लीजिए आप संतुष्ट हैं, हमारी जो मध्यम वर्ग है उनसे पूछ लीजिए, आप सेठ जी जो खूब कमा रहे हैं उनसे भी पूछ लीजिए, वो भी कहते हैं पता नहीं कल क्या होगा, कोई रेड कि मोदी जी अगर वो तीसरे टर्म का आशीर्वाद लोगों से मांग रहे हैं, तो इस कॉन्फिडेंस का राज क्या है? मुझे आपसे ये जानना है। तो मैं तो समझता हूँ दुनिया में जो लोगों को बुद्धू बनाने चाहते हैं वो तो वैसे कॉन्फिडेंट ही लगेंगे। आप कहीं भी चले जाइए, मैं तो इतिहास में बहुत आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हिटलर हारने की स्थिति में आ गया था, तब भी उसकी भाषण सुनिए, कितना उसने कहा कि ये ग्लोरी होगी, वो ग्लोरी होगी। वो तो लोगों को बुद्धू बनाकर नशा में डालने को करेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस का क्या चोला पहन रखा है मोदी जी ने, और जबकि अंदर वो बहुत नर्वस है 2024 को लेकर? अब अंदर क्या है मैं क्या आपको बता सकता हूँ, ये ठीक भी नहीं होगा। लोग आप पूछेंगे आपको कैसा पता, फिर मैं नाम किसी का लूंगा तो फिर उसकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। तो इसीलिए मैं एक अपनी राय दे रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि मुझे आज की परिस्थिति से घबराया हुआ है। मैंने तो कभी फाइनेंस मिनिस्ट्री मांगा भी नहीं मोदी से। मेरी इसकी प्रधानमंत्री बनने के बाद एक ही मीटिंग हुआ, उसमें मैंने यही कहा कि आप कोई काम देंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना काम बना लूंगा। लेकिन उस समय अरुण जेटली को वित्त मंत्री बनाया गया था, तो उस समय उस समय नहीं, मैंने तो कुछ मांगा तो नहीं था। मैंने कभी नहीं मोदी से मांगा, उल्टा मोदी ने मुझसे बहुत मांगा था, क्योंकि उसको मैं बहुत सालों से जानता हूँ। जब वो विद्यार्थी परिषद में थे 1972 में, उस समय से जानता हूँ। उसने हमारी मीटिंग्स अरेंज की थी, इमरजेंसी में मेरा लगेज को उठा के ले जाते थे छिपाने के लिए मुझे गुजरात में। तो ये तो बहुत पुरानी रिश्ता है। और ये प्रधानमंत्री बनने के पहले कई बार वो फोन करके मुझे बुलाते थे, कई बार वो कहते थे कि आरएसएस से मेरा अच्छा कराइए, और मैंने जाकर मोहन भागवत से बात करके इन दोनों की मीटिंग की थी, जो कम से कम 6-7 साल से कभी मीटिंग नहीं हुई।